इस वीडियो में हम लोग ताकत का पैमाना और बुद्ध का भेद का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे शनि लगन में है। ये लाल किताब की कुंडली है जहाँ पे एक नंबर की राशि मतलब मेष राशि लगन में लिख करके और बाकी सारे घरों में बाकी की राशियाँ बैठाई जाती है। ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल में शनि लगन में है, राहु खाना नंबर 2 में है, गुरु खाना नंबर 4 में, मंगल खाना नंबर 5 में, केतु खाना नंबर 8 में, सूर्य खाना नंबर 8 में, शुक्र और बुध खाना नंबर 10 में और चंद्रमा खाना नंबर 12 में है। सबसे पहले हम ताकत का पैमाना देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि सूर्य का जो नंबर है वो 9 नंबर है। ये आपको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद भी कर सकते हैं। ये सीरियल वाइज रहता है। सूर्य 9 नंबर है, चंद्रमा 8 नंबर, शुक्र 7 नंबर, गुरु को 6 नंबर मिला है, मंगल को 5 नंबर, बुध को 4 नंबर, शनि को 3 नंबर, राहु को 2 नंबर, केतु को 1 नंबर। तो ताकत का पैमाना निकालना कैसे है? सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले सूर्य को लिखेंगे और इसका नंबर लिख लेंगे सामने 9 नंबर। और देखेंगे सूर्य कौन से खाना में बैठा हुआ है। तो सूर्य खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है, इसलिए इसको 8 से गुना करेंगे तो आपका ये 72 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से चंद्रमा को 8 नंबर लेंगे, 8 नंबर है इसका। और खाना नंबर 12 में बैठा हुआ है यहाँ पे चंद्रमा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ लेंगे। ठीक है। सबसे पहले ताकत का पैमाना हम देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट। तो ताकत का पैमाना में ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद किसका आया। तो हमारे केस में ये चंद्रमा का आया। तो ताकत के पैमाना में चंद्रमा को सबसे ज़्यादा नंबर मिला। ठीक है। तो ये सबसे ताकतवर ग्रह हुआ हमारे जन्म कुंडली में। तो ताकतवर ग्रह का कभी भी डोनेशन नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस कुंडली में चंद्रमा ताकत का पैमाना है तो इसका कभी भी डोनेशन नहीं करेंगे। अब रेमेडीज का बात अलग है, अगर रेमेडीज करना पड़े तो फिर कर सकते हैं, ऐसे आप डोनेशन नहीं करेंगे। ठीक है। सबसे ताकतवर ग्रह है। अब इसके बाद बुध की भेद की बात करते हैं। ठीक है। तो बुध का भेद देखते हैं। तो बुध का भेद निकालने के लिए ये हम जोड़ने के बाद 342 आया था। तो 342 को 9 से भाग देंगे। ठीक है। तो 9 से भाग देने के बाद ये हमारा जो शेष आएगा रिमाइंडर, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है। तो रिमाइंडर अगर आपका जैसे कि रिमाइंडर 9 आता है, जैसे ताकत का पैमाना जो मिला हुआ है, तो रिमाइंडर अगर 9 आता है तो हम सूर्य का लेंगे। अगर 8 आता है तो चंद्रमा का लेंगे। वैसे कभी भी रिमाइंडर 9 आएगा ही नहीं किसी भी में। ठीक है। क्योंकि 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 9 कैसे रिमाइंडर आ सकता है। तो चंद्रमा 8 से ले लेंगे, 7 से शुक्र लेंगे, 6 से गुरु लेंगे, 5 से मंगल लेंगे, 4 से बुध लेंगे, शनि 3 से लेंगे, 2 से राहु लेंगे, 1 से केतु लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जीरो आया हुआ है तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। तो इसकी भी बात करेंगे हम, कैसे करना है। तो सबसे पहले ये हम समझ लेंगे कि अगर जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 9 में है तो आपको ये ताकत का पैमाना और बुध का भेद निकालने की जरूरत नहीं है। आपको करना ये है कि लोहे की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखनी है। ठीक है। अब बुध का भेद जो है ये कब निकालना होता है? जब भी वर्षफल में बुध खाना नंबर 1 में आ जाए, मतलब कि जब भी वर्षफल में बुध लगन में आ जाएगा तो आपको बुध का भेद निकालना पड़ेगा। क्योंकि बुध का भेद हम जब निकालेंगे तो जो भी प्लेनेट उसमें आएगा वो प्लेनेट आपको उस साल नुकसान देने वाला होगा। ठीक है। तो वो प्लेनेट जिसके साथ बैठा है तो उस प्लेनेट को भी खराब करेगा और ओवरऑल वो आपको नुकसान देगा। तो ये अगर वर्षफल स्टार्ट होने से पहले हम अगर निकाल लेते हैं बुध का भेद, तो उसका अगर रेमेडी कर लेते हैं तो ये आपको नुकसान से बचा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर आपके जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 9 में है तो लोहे की ठोस गोली को रेड पेंट करके अपने पास रखना है। ठीक है। तो ये कब रखना है? जब वर्षफल में बुध खाना नंबर 1 में आ जाए तो ये आप रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम
सूर्य के लिए तांबे की गोली, ठोस गोली, ठीक है। तो तांबे की ठोस गोली को वैसे ही कॉपर, जैसे कि कॉपर की गोली आप ले लेंगे और उसको रेड पेंट करके रख लेंगे, ठीक है। तो रेड नेल पॉलिश से आप पेंट कर सकते हैं। तो चमकीला कलर नहीं होना चाहिए, रेड मतलब खून का कलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा के लिए चांदी की गोली लेंगे, उसको भी रेड पेंट करके आप रख लेंगे। शुक्र के लिए मिट्टी की गोली बना लेंगे, प्रॉपर गोल राउंड शेप में बननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुरु के लिए गोल्ड की गोली ले लेंगे। यहाँ पे साइज का कोई वहम नहीं है, साइज बड़ा या छोटा आप ले सकते हैं। और उसके बाद मंगल के लिए तांबे की गोली लेना है, ठीक है। तो ये रेड कॉपर हो जाएगा मंगल के लिए। और इसकी गोली लेकर के आपको रेड से पेंट करके और रख लेना है अपने पास, हमेशा अपने पास रखना है। गोली जब भी बनाना है तो एक या दो या तीन की संख्या में बना लें, जितना भी मन करे बना लें। और एक गोली ऑफिस में, एक गोली घर में, या एक गोली अपने पास में, कहीं भी ड्रॉवर में या फिर अपने पर्स में या अपने पास पॉकेट में रख सकते हैं। ये भूलने का डर रहता है, इसलिए एक बार अब बना ही रहे हैं तो दो तीन बना लें, कि अगर भूल भी जाए तो अगले दिन कोई और गोली ले ले घर में अगर रहे तो, ठीक है। तो ये हमेशा जब तक आपके आपके पास रहेगी तब तक बुध का भेद कोई भी ग्रह निकला हो वो आपको खराब रिजल्ट कभी नहीं देगा, ठीक है। उससे आपका बचाव करता रहेगा। तो शनि के लिए लोहे की गोली, राहु के लिए रांगा जो लेड बोला जाता है उसकी गोली, और केतु के लिए कांच की गोली। दो रंग का होता है, दो रंग की गोली होती है कांच में, तो वो लेना है। मल्टी कलर भी ले सकते हैं। तो दो रंग का अगर मिल जाए गोली, जो बच्चे खेलते हैं दो रंग का गोली, तो वो लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बुद्ध के लिए ट्रांसपेरेंट गोली, कांच की गोली लेनी है, ठीक है, जो कि आर पार दिखे, तो वो बुद्ध का हो जाएगा। प्रॉपर राउंड शेप में लेना है। और दूसरा चीज़ क्या करना है कि आपको पेंट करके अपने पास हमेशा रखे रहना है। जब भी वर्षफल, अभी तो हमने किया नहीं है, वर्षफल जब हम करेंगे तो देखेंगे कि वर्षफल में जब लगन में ग्रह आएगा, वर्षफल कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो जब भी लगन में ग्रह आएगा तो उस समय आपको ये उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो बुद्ध के भेद से आपका बचाव होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम स्पेशल कंडीशन देखते हैं। स्पेशल कंडीशन ये है कि बुध खाना नंबर 9 में हो, आपको बुध का भेद निकालने का जरूरत नहीं है। लोहे की ठोस गोली आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्पेशल कंडीशन है कि जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए, जैसे कि इस केस में हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या करना है कि खाना नंबर 5 को देखना है। खाना नंबर 5 में जो ग्रह बैठा है वही बुध का भेद होगा, ठीक है। तो बुध के भेद का के लिए वो उस प्लेनेट से रिलेटेड जो हमने अभी गोली पढ़ी है, वो गोली आप अपने पास रख लेंगे तो उससे बचाव होगा, ठीक है। अगर पांचवा घर में एक से ज़्यादा प्लेनेट हो जाए तो फिर क्या करना है, तो फिर उसके लिए लाल किताब का होरा जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, उस वो लगाना है। लाल किताब का होरा, जैसे कि सूर्य और शुक्र दोनों ही आ जाए खाना नंबर 5 में। तो जब हम होरा पढ़े थे, उसमें देखा था कि सूर्य सबसे पहले आया था, सबसे पहले गुरु आया था, और उसके बाद आपका ये सूर्य। तो सूर्य पहले आया था और शुक्र जो है होरा में बाद में आया था, ठीक है। और शुक्र के बाद बुध आया था, ठीक है। तो होरे के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ क्लियर थी। तो जो ग्रह पहले आए वही बुध का भेद होगा। तो सूर्य और शुक्र अगर आ जाए तो सूर्य को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेशल कंडीशन। अब यहाँ पे ये है कि खाना नंबर 5 खाली भी हो सकता है। अगर खाना नंबर 5 खाली है तो सूर्य जिस घर में बैठा होगा उस घर का मालिक ग्रह जो होगा वो बुध का भेद होगा, ठीक है। तो मालिक ग्रह भी हमने पढ़ा हुआ है। तो जहाँ पे भी सूर्य बैठा होगा उसका मालिक ग्रह जो होगा वही बुध का भेद होगा। तो उससे रिलेटेड प्लेनेट की गोली हम लेके और हमेशा अपने पास रखेंगे तो बुध के भेद से वो बचाव होता रहेगा, ठीक है। तो जिसके लगन में अब एक और स्पेशल कंडीशन है कि जिसके लगन में हमेशा के लिए बुध बैठा हुआ है, तो उसको ये करना है कि वो तो हमेशा ही लग्न का रिजल्ट दे रहा है, तो बुध का गोली लेना है और हमेशा अपने पास रखना है बुध का भेद निकाल करके। जो भी गोली आपका कैलकुलेशन होगा
वो हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है। तो ये हमारा बुद्ध के भेद का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है जी। नमस्कार।